हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकेडी क्लासेज पर। तो आज इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसके अपन क्वेश्चन पहले से 8 तक पढ़ चुके हैं पहले, और इसका कॉन्सेप्ट भी पहले पढ़ चुके हैं। तो एक बार इसका पहला वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। तो आज इसका देखते हैं अपन 9वां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई याद कीजिए। एक तो मीनार है और एक भवन है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर। ये अपनी मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, और ये अपना भवन है मीनार। इन दोनों के बीच की ये दूरी है, कितना है? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। भवन के पाद बिंदु से मीनार का कोण 60 डिग्री हो गया। और दिया है मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु यहाँ है, तो इसे यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री। तो भवन की ऊंचाई याद कीजिए, ये ज्ञात करनी है अपन को। ये भवन की ऊंचाई h, ये ज्ञात करना है। तो देखो, पहले इनको नाम दे देते हैं A B C D। अब इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो A B C और एक B C D। तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसमें उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? ये उभयनिष्ठ भुजा है इसमें। ये ऊंचाई याद करनी है अपन को भवन की। तो ये ऊंचाई याद करने के लिए इस त्रिभुज में लंब और आधार में संबंध निकालना पड़ेगा। तो लंब और आधार में संबंध निकालेंगे तो आधार अपने पास है नहीं, तो आधार नहीं है तो पहले इस त्रिभुज का निकाल लें। तो इस त्रिभुज से आधार आ जाएगा अपने पास, क्योंकि लंब दिया हुआ है इसमें। तो ये लंब होता है, ये आधार होता है, और ये कर्ण हो गया इसका। ये भुजा होगी कर्ण। तो आधार और लंब से संबंध निकालेंगे तो आधार आ जाएगा। तो फिर इस आधार से इस आधार और इस लंब का संबंध निकाल लेंगे। तो देखो, पहले लेते हैं मन, माना भवन की ऊंचाई h मीटर है त्रिभुज ABC में, ABC में। तो AB क्या है यहाँ पर? लंब। तो लंब बट्टा आधार ले लेंगे। तो लंब क्या है? AB, और आधार क्या है? BC। लंब बट्टा आधार क्या होता है? हमेशा tan थीटा होता है। तो tan कितना है हमारे पास इसमें? 60 डिग्री। तो थीटा कितना है यहाँ पर? 60 डिग्री। तो AB बट्टा BC बराबर tan 60। तो AB का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 50 मीटर। तो 50 बट्टा BC मेरे को ज्ञात करना है आधार, बराबर tan 60 का मान होता है √3। तो √3 बट्टा 1 लिख देंगे इसको। अब देखो, BC √3 बराबर 50 उधर गुणा करने पर, तो BC बराबर 50 बट्टा √3 ही हो जाएगा। तो आधार कितना आ गया मेरे पास? 50 बट्टा √3। अब मेरे पास आधार आ गया, तो मैं भवन की ऊंचाई निकालूंगा। पुनः त्रिभुज BCD में आ जाओ। BCD में लंब क्या है? CD बट्टा आधार क्या है? BC। तो लंब बट्टा आधार होता है हमेशा tan थीटा। तो tan थीटा का मान कितना है यहाँ पर? इस कोण में 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री। CD मेरे पास है, h माना है मैंने, तो h बटा BC कितना है? 50 बटा √3। अभी आया ना, यहाँ से निकाला था। तो बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। ये इसके गुणा में आ जाएगा। तो h √3 बटा 50 बराबर 1 बटा √3। अब करें वजर गुणा, तो √3 को √3 से गुणा करने पर 3 हो जाएगा, और h साथ में ही 3h बराबर 50। तो h बराबर 50 बटा 3। तो h बराबर 50 में 3 का भाग देंगे तो 16 बार जाएगा।
2 शेष बचेगा तो 2/3। तो एच का मान आ गया 16 सही 2/3 मीटर। ये आंसर हो गया। तो भवन की ऊंचाई कितनी हो गई? अतः भवन की ऊंचाई एच बराबर 16 सही 2/3 मीटर। अब देखो 10वां प्रश्न है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। देखो प्रश्न 10वां है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो मैं चित्र बना लेता हूँ। पहले चित्र का ध्यान रखना है, चित्र एकदम सही बनाना है, क्वेश्चन आराम से पढ़ के समझ के बाद में, नहीं तो अगर चित्र गलत हो गया तो क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाएगा। तो ये सड़क है कोई 80 मीटर चौड़ी है, ठीक है। तो इसके आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। तो इसके दोनों तरफ 2 खंभे लगे हुए हैं। एक खंभा इधर लगा हुआ है और एक खंभा इधर भी लगा हुआ है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण। इन दोनों खंभों के बीच में कोई सड़क का एक बिंदु है। तो चलो कोई बिंदु यहाँ है अपना, ठीक है। तो बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों का शिखर ही है तो शिखर के उन्नयन कोण एक 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री दे देंगे। एक 60 डिग्री है, इसको 60 डिग्री दे देंगे, ठीक है। ये तो मैं खंभों की ऊंचाई को h मान लेता हूँ। पूरी दूरी है कितनी? 80 मीटर। तो मैं इस दूरी को ले लेता हूँ, अक्स ले लेता हूँ, और इसको मैं अक्स, अगर ये पूरी 80 है तो इसको अक्स ले लिया तो ये क्या हो जाएगी? 80 माइनस अक्स हो जाएगी। पूरी 80 है तो दोबारा जोड़ो इनको, अक्स प्लस 80 माइनस अक्स, प्लस का अक्स माइनस का अक्स कट जाएंगे, रशिया आ जाएगा। तो ये कितनी होगी? 80 माइनस अक्स, ठीक है। और ये भी एच है ही, तो दोनों खंभे की लंबाई समान है, तो इसकी एच है तो इसकी भी एच हो जाएगी। अब मैं इनको पॉइंट दे देता हूँ। ये ए हो गया, ये बी, सी, डी, ई। आ जाओ इधर। माना खंभे की लंबाई एच मीटर है, तो ए बी बराबर क्या माना है मैंने? एक्स मीटर, और बी सी बराबर 80 माइनस एक्स मीटर, ये मान लिया मैंने, ठीक है। अब अपन को ये ऊंचाई चाहिए, तो पहले इस त्रिभुज में आ जाओ। पूरी दूरी 80 है, तो मेरे को ये दूरी चाहिए। अगर मैं एक्स का मान निकाल लेता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास मान, क्योंकि 80 में से मैं ये घटा दूंगा तो ये आ जाएगा। ये आ जाएगा तो मैं इसकी ऊंचाई निकाल लूँगा, क्योंकि आधार और लंब में संबंध निकाल के मैं ऊंचाई निकाल लूँगा इसकी। तो एक्स का मान निकाल लेते हैं पहले। तो आ जाओ, त्रिभुज ए बी ई से लंब बटा आधार, तो लंब क्या है? ए ई, तो ए ई बटा आधार है ए बी, बराबर होता है हमेशा टेन थीटा। तो थीटा कितना है? 10 60 डिग्री। तो ए ई क्या है मेरे पास? एच, ए बी क्या है? एक्स, एच बटा एक्स बराबर 10 60 का मान होता है √3। इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? एक्स √3, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1। हम देखो इधर आ जाओ, पुनः त्रिभुज। अब मैं ये दूसरे वाला त्रिभुज ले लेता हूँ, बी सी डी, पुनः त्रिभुज बी सी डी में। अब देखो वो लंब बटा आधार, तो लंब क्या है इसमें? सी डी, आधार क्या है? बी सी, बराबर 10 30 डिग्री। तो सी डी है मेरे पास एच, बटा बी सी है मेरे पास 80 माइनस एक्स, बराबर 10 30 का मान होता है 1/√3। अब देखो आ जाओ, वजर गुणा करो इनको, एच को √3 से गुणा करने पर एच √3 बराबर 80 माइनस एक्स को 1 से गुणा करने पर 80 माइनस एक्स। अब एच का मान आया था मेरे पास एक्स √3, तो मैं क्या करूँगा? इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से एच का मान
रखने पर। तो देखो रखो, एच का मान है अक्स √3, तो अक्स √3 और ये गुणा में √3 और है यहाँ पर, बराबर √3 तो है ही नहीं है, 80 माइनस अक्स, तो √3 को √3 से गुणा करने पर हो जाएगा 3, तो 3 और अक्स साथ में है ही, बराबर 80 माइनस अक्स। अक्स इधर माइनस का, इधर आगे हो जाएगा प्लस का, तो 3 अक्स प्लस अक्स बराबर 80, तो 4 अक्स बराबर 80, 4 इधर गुणा में इधर आके भाग लगेगा, तो अक्स बराबर 80 में 4 का भाग देंगे तो 20 आ जाएगा, तो अक्स का मान हो गया 20। अब देखो इधर ये मैंने दूरी अक्स मानी थी, तो ए बी दूरी कितनी हो गई है, 20 मीटर होगी, तो अब BC निकालूंगा मैं, BC कितनी होगी 60, ठीक है आ जाओ। तो BC बराबर 80 माइनस, भाई BC क्या है 80 माइनस अक्स, तो 80 माइनस अक्स, तो BC बराबर 80 माइनस 20, तो BC बराबर हो गया मेरे पास 60 मीटर, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, खंबे की ऊंचाई निकालनी है, तो अब खंबे की ऊंचाई के लिए, और खंबे की ऊंचाई के लिए क्या करना है मेरे को, अक्स का मान रख दूं मैं 20, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं अक्स का मान 20, तो ये पहला समीकरण है, इसमें अक्स का मान मैं 20 रख देता हूँ यहाँ पर, तो एच आ जाएगा मेरे पास, मतलब खंबे की ऊंचाई आ जाएगी। तो अक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो एच बराबर है अक्स √3, तो एच बराबर 20√3, तो ये होगी मेरे पास खंबे की ऊंचाई। तो अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर है। 11वां प्रश्न है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है, ये देखो एक टीवी टावर खड़ा है ऊर्ध्वाधर, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये नहर है, यहाँ से यहाँ तक का नहर है, इस नहर के एक साइड में टावर खड़ा है, तो उसके दूसरे तट से 60 डिग्री का उन्नयन कोण है शिखर का। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब इसी रेखा पर यहाँ से 20 मीटर दूर शिखर से मिलाने वाली रेखा का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई ये AB ज्ञात करना है अपन को, और नहर की चौड़ाई तो यही तो है ना BC, तो BC ये ज्ञात करना है मेरे को। प्रश्न 11वां है, ये कोई टावर है, ठीक है, ये नहर है यहाँ पर, तो नहर के एक तट पर टावर है, तो इस तट से उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। अब इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, ये 20 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। मेरे को टावर की ऊंचाई याद करनी है, मैं टावर की ऊंचाई को h मान लेता हूँ, और ये 20 मीटर दिया है क्वेश्चन में मेरे को, इसको मैं y मीटर मान लेता हूँ। चलो इसको नाम दे देता हूँ मैं ABCD। माना टावर की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर मान लिया मैंने टावर की, और नहर की चौड़ाई y मीटर, और नहर की चौड़ाई CB बराबर y मीटर है, ठीक है। अब मैं ये छोटे वाला त्रिभुज ले लेता हूँ पहले ABC। तो त्रिभुज ABC में तो लंब बट्टा आधार, तो लंब क्या है AB बट्टा BC, तो AB बट्टा BC बराबर होता है tan थीटा, तो tan 60 डिग्री। तो AB है मेरे पास h बट्टा BC है मेरे पास y, h बट्टा y बराबर tan 60 का मान होता है √3, तो मैं इसको √3 बट्टा 1 लिख देता हूँ। तो h बराबर यहाँ से हो जाएगा y √3 मीटर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब मैं दूसरा वाला त्रिभुज ले लेता हूँ ABD। पुनः त्रिभुज ABD में, तो ABD में लंब क्या है AB, तो AB बट्टा आधार क्या है
बी डी। तो बी डी क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 + y हो जाएगा बराबर tan थीटा एस 30 डिग्री। तो ए बी है मेरे पास एच, बी डी मेरे पास है 20 + y बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। तो अब करो इनको बदलना, एच √3 बराबर 20 + y। इसको मैं समीकरण 2 नाम दे देता हूँ। अब मैं एच का मान समीकरण 1 से रख दूंगा। देखो समीकरण 1 में एच का मान मेरे पास है, तो एच का मान मैं यहाँ रख दूंगा। तो समीकरण 1 से एच का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो एच है, एच का मान है y√3 रखो, y√3 और ये √3 यहाँ पर है ही गुणा में बराबर 20 + y। √3 को √3 से गुणा करने पर 3 हो जाएगा, 3 को y से गुणा किया 3y बराबर 20 + y। y इधर प्लस में इधर के माइनस का हो जाएगा, तो 3y - y बराबर 20। तो 2y बचेगा बराबर 20। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 10 मीटर। तो मेरे पास ये दूरी कितनी आ गई 10 मीटर। ठीक है, तो अब मैं y का मान समीकरण में रख दूं, किसी समीकरण में रख दूं, चाहे 1 में रख दूं चाहे 2 में रख दूं, मेरे पास h का मान आ जाएगा। तो देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है मेरे पास h बराबर y√3। तो h बराबर y का मान है 10√3। तो ये हो गया मेरे पास h का मान 10√3। तो टावर की ऊंचाई कितनी हो गई? तो आता है टावर की ऊंचाई h बराबर 10√3 मीटर है। ये हो गया। 12वां क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आए हैं। तो उन्नयन कोण होता है नीचे से ऊपर देखने पर बनता है उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखते हैं तो बनता है अवनमन कोण। तो क्या है 7 मीटर ऊंचा भवन है और एक केबल टावर है। चलो बनाते हैं। 12वां, एक 7 मीटर भवन है और एक केबल टावर है इधर। तो ये केबल टावर है, तो इसके भवन के शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण बन रहा है, ये लो 60 डिग्री का यहाँ से बन रहा है। तो यहाँ धरातल है, तो इसके समांतर रेखा यहाँ भी अपन खींच सकते हैं। तो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री का। ये है इधर भवन 7 मीटर ऊंचाई का, तो ये दूरी भी 7 मीटर हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, अब देखो आगे दिया है क्वेश्चन में कि और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई याद कीजिए। इसके पाद का अवनमन कोण, ये पाद है इसका केबल टावर का, तो पाद का अवनमन कोण है 45 डिग्री। तो यहाँ से अवनमन कोण 45 डिग्री बन रहा है। ये लो, ये बन रहा है, ये समांतर है कली अपने यहाँ से 45 डिग्री। ठीक है, अब ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा। क्यों? एकांतर कोण है ये दोनों। अब देखो इनको मैं नाम दे देता हूँ ए बी, ये सी दे देता हूँ, ये डी ई। ठीक है, ये मेरे पास है कोई केबल टावर। ठीक है, अब मैं ये ऊंचाई एच ले लेता हूँ। तो मेरे को एक केबल टावर की ऊंचाई निकालनी है, तो ये तो 7 मीटर है, ये ऊंचाई मेरे को निकालनी पड़ेगी। माना कि टावर की ऊंचाई 7 + h मीटर है। भाई 7 तो ये है ही और ये h हो गया, तो 7 + h मीटर है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी के बराबर हो जाएगा बी सी। ए डी बराबर हो गया बी सी, और ए बी के बराबर हो गया डी सी, ये भी हो गया। ए बी बराबर हो गया डी सी। भाई जितना ये है धरातल उतनी ये भुजा है, और ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर है। क्यों? ये समांतर है दोनों रेखाएं। ठीक है,
अब देखो मेरे को ये ऊंचाई निकालनी है, तो अगर मैं ये निकाल लूँ, ये मेरे पास आ जाता है, तो मैं ये निकालूंगा, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में DCE त्रिभुज है, इसमें अगर आधार आ जाए मेरे पास, तो मैं आधार और लंब में संबंध निकालूंगा, तो मेरे पास ये ऊंचाई आ जाएगी। तो इसका मान निकालने के लिए मैं इसका मान निकालना पड़ेगा मेरे को, तो इसका मान इस त्रिभुज से निकल जाएगा भाई, ये लंब और ये आधार, इन दोनों में मैं संबंध निकालूंगा। तो लंब दिया है 7 मीटर, तो लंब और आधार में मैं इस त्रिभुज से संबंध निकालूंगा। तो आ जाओ पहले त्रिभुज ABD में, देखो लंब AD आधार AB बराबर होता है tan थीटा, तो tan 45 डिग्री। तो AD है मेरे पास 7, AB मेरे पास निकालना है, मेरे को है नहीं। tan 45 का मान होता है 1, तो मैं 1/1 ले लेता हूँ उसको, तो AB हो जाएगा यहाँ से वज्र गुणा करने पर 7 मीटर। तो ये 7 मीटर हो गया, तो इसके समांतर ये है, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो आता है DC बराबर 7 मीटर, DC भी 7 मीटर हो गया। अब देखो यहाँ से ये त्रिभुज ले लेता हूँ मैं DCE, पुनः त्रिभुज DCE में, तो आ जाओ लंब बट्टा आधार, तो लंब क्या है CE बट्टा आधार DC बराबर tan थीटा होता है लंब बट्टा आधार, तो tan थीटा है मेरे पास 60 डिग्री, तो CE है मेरे पास H और DC है मेरे पास 7, tan 60 का मान होता है √3/1, तो यहाँ से H हो जाएगा 7/3 मीटर। ठीक है, तो अब मैं BE निकालूंगा, तो BE बराबर 7 + H, तो BE बराबर 7 + 7/3। अब मैं क्या करूँगा, BE बराबर 7 कॉमन ले लूँगा, इधर तो क्या बचेगा 1, इधर प्लस √3, ये हो गया। तो BE का मान कितना होगा 7 ब्रैकेट 1 + √3, तो आता है टावर की ऊंचाई बराबर 7 1 + √3 मीटर है। ठीक है, 13वां प्रश्न है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक लाइट हाउस है, कितनी ऊंचा है वो 75 मीटर ऊंचा है, तो वहाँ से दो जहाज़ को देखने पर एक का कोण 30 डिग्री बन रहा है, एक का 45 डिग्री बन रहा है। तो ऊपर से देख रहा है तो अनुमान कोण बन रहा है। ठीक है, तो एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो 13वां प्रश्न है मेरे पास, एक लाइट हाउस है, ये कोई लाइट हाउस है, ठीक है, इसकी ऊंचाई है 75 मीटर, ये यहाँ कोई समुद्र तल है, यहाँ दो जहाज़ हैं। ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हैं अपन, ऊपर से नीचे देखते हैं तो हमेशा अवनमन कोण बनता है, तो यहाँ से देख रहे हैं तो इस धरातल के समांतर एक रेखा क्षैतिज रेखा बनेगी। तो अब यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से देखने पर एक जहाज़ है, वो उसका कोण बन रहा है 30 डिग्री का, एक जहाज़ मान लिया यहाँ पर है, तो इसका कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, अगर ये 30 बन रहा है तो ये भी 30 ही होगा, क्यों, एकांतर कोण। अब दूसरा है कि एक बन रहा है 45 डिग्री का, तो ये मान लिया दूसरा जहाज़ है, तो ये कोण बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है भाई, यहाँ से छोटा कोण है तो 30 का होगा, ये बड़ा कोण है भाई, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, बड़ा कोण है तो ये हो गया 45 का, तो इसका एकांतर कोण ये हो जाएगा, तो ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब अपन को ऊपर वाले कोणों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एग्जामिनर को एग्जाम में दिखाना है कि ये अवनमन कोण है दो। ठीक है, अब मैं इनको नाम दे देता हूँ, ये हो गया ABCD, ये मेरे को 75 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक जहाज़ दूसरे के ठीक पीछे है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो मेरे को ये दूरी ज्ञात करनी है, A और B के मध्य की, अक्ष मान लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, और अब इसको भी कुछ मानना पड़ेगा, तो मैं इसको Y मान लेता हूँ। ठीक है, ये 75 मीटर है ही। अब मैं एक बार ये छोटा वाला त्रिभुज ले लेता हूँ और एक बार मैं ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेता हूँ। तो देखो लंब दिया हुआ है मेरे पास, तो मैं Y का मान निकालूंगा यहाँ से भाई, आधार
आधार और लंब में संबंध निकालूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास y का मान। फिर मैं बड़ा वाला त्रिभुज लूँगा तो उसमें मैं x प्लस वाई ले लूँगा आधार, और ये लंब है, तो मैं इस आधार और लंब में संबंध निकालूंगा। तो चलो देखो, माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है, ठीक है, और BC को मैंने y ले लिया, BC बराबर y मीटर है। ये भी माना है मैंने, माना BC बराबर y मीटर है। अब त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD में लंब बटा आधार, लंब क्या है मेरे पास CD, CD बटा आधार है मेरे पास BC, BC बराबर 45 डिग्री, तो ये है मेरे पास 75 CD, तो 75 बटा BC क्या माना मैंने y, तो y बराबर 45 का मान 1 होता है, तो मैं इसको 1/1 ले लूँगा। तो यहाँ से मैं निकालूंगा वज्र गुणा करने पर y बराबर 75, समीकरण नंबर 1। तो मेरे पास y का मान आ गया 75। अब मैं बड़े वाला त्रिभुज ले लूँगा, होना है त्रिभुज ACD में, देखो आ जाओ ACD में लंब बटा आधार, लंब क्या है CD, CD बटा आधार है AC बराबर 30 डिग्री। अब देखो CD है मेरे पास 75, AC मेरे पास है x प्लस वाई, 33 का मान होता है 1/√3। देखो करो वज्र गुणा, x प्लस वाई बराबर 75/√3, y का मान मैं रख दूंगा यहाँ पर, कितना 75 है, तो x प्लस 75 बराबर 75/√3। भाई यहाँ से समीकरण 1 से y का मान रख दिया मैंने। देखो x बराबर 75 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 75/√3 माइनस 75, x बराबर 75 में कॉमन ले लूँगा, बचेगा क्या इधर √3 और इधर माइनस का 1, तो ये हो गया x बराबर 75/√3 माइनस 1। तो यही है ना, यही निकालना था मेरे को, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75/√3 माइनस 1 मीटर है, ठीक है। अब देखो 14वां प्रश्न है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब ये यहाँ खड़ी है, देख रही है गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, वह नीचे से ऊपर देख रही है, उन्नयन कोण बनेगा। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, थोड़ी देर बाद में उन्नयन कोण घट के 30 डिग्री हो गया, मतलब इतना ही हो गया, गुब्बारा यहाँ आ गया, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, तो पहले गुब्बारा कहाँ था, यहाँ पर था, अब गुब्बारा यहाँ से चलकर यहाँ आ गया, देखो, तो ये दूरी ज्ञात करनी है अपन को। तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये लंब दिया हुआ है, तो मैं ये निकालूंगा आधार, ठीक है, लंब और आधार में संबंध निकालूंगा। अब ये आधार मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ये लंब दिया हुआ है, बड़ा वाला त्रिभुज ले लूँगा मैं, तो ये लंब दिया हुआ है, तो मैं पूरा आधार निकालूंगा। मैं पूरा आधार निकालने के बाद में पूरे में से ये वाला घटा दूंगा मैं, ये आधार, तो मेरे पास ये दूरी आ जाएगी। देखो प्रश्न नंबर 14 है, चित्र क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ कोई लड़की खड़ी है जो गुब्बारे को देख रही है जो यहाँ उड़ रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ से। अब थोड़ी देर बाद में गुब्बारा यहाँ आ जाता है आगे, तो यहाँ कोण बन रहा है 30 डिग्री का, तो और ये ऊंचाई मेरे को क्वेश्चन में दी हुई है 88.2 मीटर। तो थोड़ी देर पहले गुब्बारा यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय की इसने, ये बताना है। तो ये लो, ठीक है, ये भी 88.2 मीटर है। पहले गुब्बारा यहाँ था, अब आ गया यहाँ पर, तो ये दूरी याद करनी है मेरे को, ये वाली। मैं इनको नेम दे देता हूँ, ए बी सी डी ई। तो ये मैं पूरी दूरी, चलो वाई ले लेता हूँ, पूरी दूरी हो गई वाई।
ये दूरी क्या हो जाएगी, अक्स ले लेता हूँ इसको, तो ये क्या बचेगी बाद में, वाई माइनस अक्स बचेगी। ये तो पूरी वाई है, तो ये तो अक्स ले लिए ना मैंने, तो वाई में से मैं ये अक्स घटा दूंगा तो ये आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। माना ए बी बराबर अक्स मीटर व बी सी बराबर वाई माइनस अक्स मीटर है। तो आ जाओ त्रिभुज, पहले मैं ये त्रिभुज ले लेता हूँ ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में। तो अब देखो मेरे पास लंब है मेरे पास, तो मैं आधार निकाल लूँगा, मतलब अक्स का मान मैं निकालूंगा। तो देखो बी सी बट्टा ए बी, लंब बटा आधार बराबर क्या होता है 10। तो 10 कितना है 60 डिग्री छोटे वाले त्रिभुज में। बी सी मेरे पास है 88.2 बट्टा आधार है एक्स बराबर 10, 60 का मान होता है √3। तो इसको मैं 3/1 लिख देता हूँ। करो वजर गुणा अक्स √3 बराबर 88.2। ठीक है, तो अक्स बराबर 88.2 बट्टा √3 मीटर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दे देता हूँ मैं इसको। अब देखो बड़ा वाला त्रिभुज ले लेता हूँ मैं, त्रिभुज ए सी डी में लंब क्या है सी डी, आधार है ए सी बराबर 30 डिग्री। देखो सी डी है मेरे पास 88.2, ए सी मेरे पास क्या है वाई दे देता हूँ मैं। तो वाई बराबर 10, 30 का मान होता है 1/√3। तो देखो करो वजर गुणा, वाई बराबर हो जाएगा 88.2/√3। ये हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ मैं इसको। अब देखो मेरे को निकालना क्या था, पूरी दूरी आ गई मेरे पास 88.2/3 मीटर, और ये दूरी आ गई मेरे पास 88.2/√3 मीटर। तो मेरे को ये निकालनी है ना, तो मैं वाई में से क्या करूँगा अक्स घटा दूँगा। तो समीकरण 2 में से अक्स का मान घटाने पर, तो समीकरण 2 है वाई बराबर 88.2/3। तो मैं इसमें से अक्स का मान घटा दूंगा। तो मैं इसमें से एक्स का मान घटाऊंगा। आप देखो तो क्या निकलेगा मेरे पास बी सी। तो बी सी बराबर वाई का मान ये रहा 88.2/3 माइनस एक्स का मान है 88.2/√3। तो देखो इसके नीचे मैं एक मान लूँगा, एलसीएम आ जाएगा √3 से इसको गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, √3 को √3 से गुणा करने पर। तो 88.2 गुणा 3 माइनस 88.2, बी सी बराबर करो गुणा 3 को 2 से 6 पॉइंट 124 से 4 2 124 2 26 264.6 माइनस 88.2/√3। अब घटाना है इनमें से, तो देखो 6 में से 2 जाएगा 4 पॉइंट, 14 में से 8 जाएगा 6, फिर 15 में से 8 जाएगा 7, फिर 176.4/√3 ये बचेगा। अब कभी भी नीचे रूट की संख्या नहीं रखते तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे। तो 176.4 गुणा √3 बटा 3 को 3 से गुणा करने पर 3 हो जाएगा। देखो ये कट जाएगा इससे, 3 से तो हो जाएगा ये 5 बार, 2 बचेगा 26, 8 बार 8 3 24.8 पर ये √3 है, तो 58.8/√3 मीटर। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58.8/√3 मीटर है। 15वां क्वेश्चन, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें
टाइम दिया है अब की बार, इतनी बार तो अपने को दूरी पूछ रहा था, अब दिया है कि 6 सेकंड बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, तो पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखो एकदम एकदम इजी तरीके से बताऊंगा मैं आपको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है। तो एक मीनार है, यहाँ कोई आदमी खड़ा है और यहाँ मीनार के पास में क्या है, एक राजमार्ग है, एक रास्ता है, ठीक है। यहाँ से खड़ा हुआ आदमी एक कार को देखता है, ठीक है। यहाँ कार है, यहाँ देख रहा है, तो यहाँ खड़ा है, ऊपर से देख रहा है, तो अवनमन कोण बन रहा है। तो इधर धरातल के समांतर एक रेखा लेंगे यहाँ, तो यहाँ से देखने पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है कार के साथ में। कि अब देखो, जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ कार है, कार तो चल ही रही है, अब 6 सेकंड बाद में कार आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 6 सेकंड बाद में कार। तो अब कोण कितना बनेगा, यहाँ से देख रहा है तो अवनमन कोण बन रहा है अब 60 डिग्री का। तो ये कोण 30 डिग्री का बन रहा था, तो ये भी 30 का बनेगा। एकांतर कोण ये 60 का बन रहा है, तो ये भी 60 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड लग रहे हैं इसको। तो आगे कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, अब यहाँ से यहाँ तक मीनार के पाद बिंदु तक आने में कितना समय लगेगा, ये बताना है। तो देखो, तो ये मीनार है मेरे पास, पहले कोई कार यहाँ है, बाद में यहाँ आ गई। अब तो मैं क्या करूँगा, ये दूरी निकालूंगा, मैं दूरी निकालूंगा, दूरी के अनुसार फिर समय आ जाएगा। तो मैं ये दूरी ले लेता हूँ, चलो ये दूरी में अक्ष मीटर ले लेता हूँ, और ये दूरी में वाई मीटर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और इनके मैं नाम दे देता हूँ। चलो यहाँ से A B C D, देखो क्या माना है मैंने, माना CB बराबर अक्ष मीटर और DC बराबर वाई मीटर है, ठीक है। अब मैं त्रिभुज लेता हूँ पहले ABC, त्रिभुज ABC में तो लंब बट्टा आधार, लंब क्या है मेरे पास AB, आधार क्या है मेरे पास BC बराबर tan 60 डिग्री। तो AB मेरे पास नहीं है, तो AB बट्टा AC क्या है मेरे पास, सॉरी BC मेरे पास अक्ष है, बराबर tan 60 का मान होता है √3, तो इसको मैं √3 बटा के ले लेता हूँ। तो देखो AB बराबर हो जाएगा अक्ष √3, ये हो गया, AB का मान हो गया अक्ष √3, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब मैं बड़ा वाला त्रिभुज ले लेता हूँ ABD, पुनः त्रिभुज ABD में तो जो लंब बट्टा आधार, लंब क्या है AB, आधार क्या है BD बराबर tan 30 डिग्री। अब AB मेरे पास मान आया ये रहा अक्ष बटा √3, तो अक्ष √3 बटा BD मेरे पास क्या है, BD है मेरे पास अक्ष प्लस वाई बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3, क्रॉस गुणा अक्ष प्लस वाई बराबर अक्ष √3 गुणा √3, तो अक्ष प्लस वाई बराबर हो गया 3, √3 को √3 से गुणा करने अब 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3 अक्ष को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा y बराबर 3 अक्ष माइनस अक्ष, तो y बराबर 2 अक्ष, तो y का मान आ गया मेरे पास 2 अक्ष। अब मैं देखो समय के अनुसार लिख दूंगा इसको, y का मान कितना है क्वेश्चन में, देखो y किस गया कितना है 6 सेकंड लगी है, तो समय के अनुसार तो y किस गया मैं लिखूंगा 6, तो 6 बराबर 2 अक्ष ये है ना, तो ये अक्ष में कितना टाइम लगेगा ये आ जाएगा, क्योंकि अपन समय के अनुसार चल रहे हैं ना अभी। तो देखो 2 अक्ष बराबर 6 है, तो अक्ष बराबर कितना हो जाएगा 6/2, तो अक्ष बराबर 3 सेकेंड, ये हो गया अक्ष का मान। तो पहले क्या करना है, इसकी दूरी निकालनी है पहले, तो बाद में y किस गए 6 रख देना है, अक्ष का मान आ जाएगा 3 सेकेंड, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखो, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। एक कोई मीनार है तो उसके आधार से एक सरल रेखा में एक तरफ तो 4 मीटर और एक तरफ 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण है
वो पूरक कौन है। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। चलो देखते हैं कि मीनार है, ठीक है। तो ये मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये अपन को निकालना है। तो इस मीनार से क्या एक तरफ 4 मीटर और एक तरफ 9 मीटर, ये 4 मीटर ले लेते हैं और ये 9 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो शिखर से उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण एक इधर बन रहा है उन्नयन कोण, और एक उन्नयन कोण इधर बन रहा है। मतलब इस बिंदु से एक उन्नयन कोण बन गया शिखर का, और एक इस बिंदु से बन गया। अब ये कह रहा है कि दोनों कोण क्या है, पूरक कोण है। तो मैं इस कोण को थीटा दे रहा हूँ, क्योंकि कोण तो दिया ही नहीं है ना मेरे को। तो ये कोण थीटा है, तो इसको क्या दूंगा मैं, 90 माइनस थीटा दे दूंगा। भाई पूरक कोणों का योग होता है 90। तो अब जोड़ो दोनों को, देखो 90 हो जाएगा कि नहीं होगा। देखो 90 माइनस थीटा और थीटा, इनको जोड़ो 90 होता है। तो ये मैं एच ले लेता हूँ मीनार की ऊंचाई। मैं इनको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। माना देखो कोण ए बी सी कोण क्या है, थीटा है, तथा कोण ए डी सी बराबर 90 माइनस थीटा है, ठीक है। अब देखो मैं पहले ये त्रिभुज लेता हूँ ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में तो लंब बटा आधार, लंब कितना है मेरे पास एच, तो एस सी बटा बी सी बराबर tan थीटा। अब ए सी है मेरे पास एच, बी सी मेरे पास है 4 मीटर, 4 बराबर tan थीटा। थीटा का मान मेरे पास नहीं है, सिर्फ थीटा ही है, तो ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 दे दूंगा मैं इसको, समीकरण नंबर 1। अब मैं त्रिभुज लेता हूँ ए सी डी, उन्हें त्रिभुज ए सी डी में ए सी बटा सी डी बराबर tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा की जगह क्या है, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ए सी है मेरे पास एच बटा सी डी है मेरे पास 9 बराबर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, हमने 8वीं प्रश्नावली में पढ़ा था। तो एच बटा 9 बराबर हो गया कोट थीटा। इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ। अब देखो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, अब इन दोनों को मैं गुणा कर दूँगा। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर तो एच बटा 4 गुणा एच बटा 9 बराबर कोट थीटा गुणा tan थीटा। अब देखो एच को एच से गुणा करने पर एच स्क्वायर बटा 9 को 4 से गुणा करने पर 36 बराबर कोट थीटा गुणा tan थीटा का मान होता है 1। 8वीं प्रश्नावली में पढ़ाया है मैंने आपको ये सब। तो एच स्क्वायर बटा 36 है, इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूँ, तो उधर गुणा करो, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट आएगा 36 का अंडर रूट, तो एच बराबर हो जाएगा 6 मीटर। तो आ गया मेरे पास, यही सिद्ध करना था, ठीक है। क्वेश्चन में कह दिया था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो ये हो गया सिद्ध, इतनी सिद्धम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।